एक पंखा 500 रुपये में खरीदा गया तो 8% हानि पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? 8% हानि पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? हमें विक्रय मूल्य बताना है। तो देखो यहाँ पर क्रय मूल्य जो दिया है भाई, क्रय मूल्य कितना दिया है? 500 रुपया। क्रय मूल्य 500 रुपया और कह रहा है कि 8% हानि पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 8% हानि पर, यानी कि 8% हानि का मतलब क्या होता है भाई? 100 में आप 8 माइनस कर लीजिए तो कितना बचेगा? 92। तो 92, तो जब हम क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य की ओर जाते हैं तो ऋणात्मक मान के सीधा गुना करते हैं। तो यहाँ पर 92 बटा में कितना हो जाएगा? 100। 92 बटा में 100, यानी 500 गुने 92 बटा 100। डबल जीरो खत्म। अब देखो यहाँ गुना करेंगे तो 5 दूनी के 10, 0 और 9 5 45, 1 46, यानी कि विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा भाई? 460 रुपया। विक्रय मूल्य कितना होगा? 460 रुपया। देखो एक पंखे को 500 रुपये में खरीदा गया तो 8% हानि पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 460 रुपया। तो इस तरीका से प्रश्नों को बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने कोई वस्तु को 400 रुपये में खरीद कर बी को 20% लाभ पर बेच दी। बी ने सी को 10% लाभ पर बेच दी। सी ने इसे कितने रुपए में खरीदा? क्वेश्चन साफ सुथरा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सीधा सीधा बात कहा जा रहा है कि ए ने कोई वस्तु 400 रुपये में खरीदा, बी को 20% लाभ पर दे दिया, बी ने सी को 10% लाभ पर दे दिया, तो सी ने इसे कितने रुपए में खरीदा? तो सबसे पहले अगर हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ध्यान देना है इधर, बिल्कुल ध्यान से देखो। ए ने कोई वस्तु को भाई कितने रुपए में खरीदा था? 400 रुपए में। ए ने कोई वस्तु को 400 रुपए में खरीदा, बी को 20% लाभ पर दे दिया, बी को कितने प्रतिशत लाभ पर दिया? 20% लाभ पर दे दिया, 20% लाभ पर दे दिया। बी ने सी को 10% लाभ पर दे दिया। है गजब की कहानी है भाई। ए ने बी को 20% लाभ पर दे दिया, बी ने सी को 10% लाभ पर दे दिया, तब कहा जा रहा है कि सी इसे कितने रुपए में खरीदा? तो सी इसे कितने रुपए में खरीदा? तो इसका ए कितने में रुपए में खरीदा था? 400 रुपए में। 400 रुपए में ए खरीदा था। 20% लाभ, तो 20% लाभ का मतलब ये होता है 110 बता 120 बता 100, ठीक है। 20% लाभ का मतलब क्या हो जाएगा भाई? 100 में 20 जोड़ेंगे 120 बता 100 और 10% लाभ का मतलब 110 बता 100। क्लियर है सबको? अब देखो जीरो से जीरो खत्म, हीरो से हीरो खत्म, फिर जीरो से जीरो खत्म, फिर हीरो से हीरो खत्म। यहाँ तक कहानी क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 12 में 4 से गुणा करेंगे तो ये 48 हो जाएगा और गुणे 11 फिर कर लो 11, तो कितना हो जाएगा भाई? बताओ जल्दी। 528 हो जाएगा। 528 रुपया में क्या किया भाई? सी ने 528 रुपया में खरीदा। क्लियर? सी ने कितने रुपये में खरीदा? 528 रुपये में। क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने कोई वस्तु को 400 रुपये में खरीद कर बी को 20% लाभ पर बेच दी। बी ने सी को 10% लाभ पर बेच दी। सी ने इसे कितने रुपए में खरीदा? क्वेश्चन साफ सुथरा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सीधा सीधा बात कहा जा रहा है कि ए ने कोई वस्तु 400 रुपये में खरीदा, बी को 20% लाभ पर दे दिया, बी ने सी को 10% लाभ पर दे दिया, तो सी ने इसे कितने रुपए में खरीदा? तो सबसे पहले अगर हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ध्यान देना है इधर, बिल्कुल ध्यान से देखो। ए ने कोई वस्तु को भाई कितने रुपए में खरीदा था? 400 रुपए में। ए ने कोई वस्तु को 400 रुपए में खरीदा, बी को 20% लाभ पर दे दिया, बी को कितने प्रतिशत लाभ पर दिया? 20% लाभ पर दे दिया, 20% लाभ पर दे दिया। बी ने सी को 10% लाभ पर दे दिया। है गजब की कहानी है भाई। ए ने बी को 20% लाभ पर दे दिया, बी ने सी को 10% लाभ पर दे दिया, तब कहा जा रहा है कि सी इसे कितने रुपए में खरीदा? तो सी इसे कितने रुपए में खरीदा? तो इसका
ए कितने में रुपए में खरीदा था? 400 रुपए में। 400 रुपए में ए खरीदा था। 20% लाभ, तो 20% लाभ का मतलब ये होता है 110 बता 120 बता 100। ठीक है, 20% लाभ का मतलब क्या हो जाएगा भाई? 100 में 20 जोड़ेंगे 120 बता 100, और 10% लाभ का मतलब 110 बता 100। क्लियर है सबको? अब देखो, जीरो से जीरो खत्म, हीरो से हीरो खत्म, फिर जीरो से जीरो खत्म, फिर हीरो से हीरो खत्म। यहाँ तक कहानी क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, 12 में 4 से गुणा करेंगे तो ये 48 हो जाएगा, और गुणिए 11 फिर कर लो 11, तो कितना हो जाएगा भाई? बताओ जल्दी। 528 हो जाएगा। 528 रुपया में क्या किया भाई? सी ने 528 रुपया में खरीदा। क्लियर? सी ने कितने रुपए में खरीदा? 528 रुपये में। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखा जाए। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। 200 वस्तुओं के बेचने पर 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत क्या होगी? तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया भाई? बेचने पर, यानी सीधा पता चल रहा है कि यहाँ पर बेचने यानी कि एसपी दिया है, विक्रय मूल्य दिया है। विक्रय मूल्य कितना है? 200 वस्तुओं को बेचने पर, 200 वस्तुओं को बेचने पर। और कहा जा रहा है कि हानि 50 वस्तुओं के बराबर होता है। हानि कितना? 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, यानी हानि लिख लो यहाँ पर कितना? 50। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान समझना। और यहाँ पर विक्रय मूल्य नहीं दिया है, तो विक्रय मूल्य तो हो गया, क्रय मूल्य नहीं दिया गया है। ठीक है, तो सीपी आप ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि 200 और 50 कितना हो जाएगा भाई? 250। 250। तो हानि कितने पर हो रहा है? 50 वस्तुओं के बेचने पर, तो हानि प्रतिशत क्या होगी? तो 50 बटे में 250 कर लेना, और प्रतिशत के बदले बाबू क्या लगाएंगे? 2 जीरो। प्रतिशत के बदले 2 जीरो। ठीक है, जीरो से जीरो खत्म, 25 दूना 50, 10 दूना 20% क्या हो जाएगा भाई? हानि हो जाएगा। ये जो है क्वेश्चन का सही आंसर है। तो जो लोग अभी तक से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, कोई दिक्कत? क्वेश्चन ध्यान से देखो। एक पंखा 500 रुपए में खरीदा गया, तो 8% हानि पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? 8% हानि पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? हमें विक्रय मूल्य बताना है। तो देखो, यहाँ पर क्रय मूल्य जो दिया है भाई, क्रय मूल्य कितना दिया है? 500 रुपया। क्रय मूल्य 500 रुपया, और कह रहा है कि 8% हानि पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 8% हानि पर, यानी कि 8% हानि का मतलब क्या होता है भाई? 100 में आप 8 माइनस कर लीजिए, तो कितना बचेगा? 92। तो 92, तो जब हम क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य की ओर जाते हैं तो ऋणात्मक मान के सीधा गुना करते हैं। तो यहाँ पर 92 बटा में कितना हो जाएगा? 100। 92 बटा में 100, यानी 500 गुने 92 बटा 100। डबल जीरो खत्म। अब देखो, यहाँ गुना करेंगे तो 5 दूनी के 10, जीरो, और 9 पाँचे 45, 1 46, यानी कि विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा भाई? 460 रुपया। विक्रय मूल्य कितना होगा? 460 रुपया। देखो, एक पंखे को 500 रुपये में खरीदा गया, तो 8% हानि पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 460 रुपया। तो इस तरीका से प्रश्नों को बनाना है। ठीक है, ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन में इकाइयां ज्ञात करना, अगर सही तरीका नहीं जानोगे तो आपसे कभी बनेगा नहीं। क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है 7 के पावर 35 गुणे 3 के पावर 71 गुणे 11 के पावर 55 का इकाई क्या होगा? इकाई क्या होगा? इतने को लिखो, 7 को 35 बार लिखो और गुणा करो, और 3 को 71 बार लिखो, और 11 को 55 बार लिखो। इसके बाद गुणा करो, इसका इकाई ज्ञात करो। तो इकाई ज्ञात करने के लिए क्या करना है? ध्यान से देखो। इकाई अंक से क्यों मतलब रखो? तो इकाई अंक इसका क्या होगा? 7। इकाई अंक 7 लिख लिए। इतना लिखने के बाद ये जो ऊपर में 2 को दिख रहा है ना, इसमें 4 से भाग करो। तो जब इसमें 4 से भाग करेंगे तो शेष बचेगा 3। शेष क्या बचेगा? 3।
तो 3 को ऊपर में रख लो। अगर शेष नहीं बचेगा तो 4 लिख लेना, ठीक है। अगर शेष जो बचेगा उसको लिखना है। अब यहाँ 3 हुआ इकाइयाँ, और क्या है, अगर हम 71 में 4 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा, 3 बच जाएगा, ठीक है। 71 में 4 से भाग करेंगे तो शेष 3 बचेगा। और इसका इकाई क्या हो, 1। अगर 55 में 4 से भाग करेंगे तो शेष जो होगा 1 बचेगा। शेष क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब ध्यान दो यहाँ पर कि 7 के पावर 3 यानी 7 को हम लोग 3 बार लिखेंगे। 7 को कितने बार लिखेंगे भाई, 7 को 3 बार लिखेंगे, हो गया। और 3 को 3 बार लिखेंगे, 3 को 3 बार, और 1 को 1 बार। अब गुना करना है आपको, 7 7 49, ओके। 7 7 9 7 63, और तितली के 9, तितली के 9 नतिया 27 इकाई अंक ले लो। फिर 7 का 21, 1 में 1 से गुना करो तो 1, यानी इसका इकाई अंक जो होगा भाई 1 होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ठीक है। टाइम एंड वर्क, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बार पूछा गया है। यदि 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 26 पुरुष और 48 लड़के इसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। 15 पुरुष और 20 लड़के इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले कैसे बनाना है, ध्यान से देखो। 6 पुरुष और प्लस, और का मतलब क्या होता है, प्लस। 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को कितने दिन में भाई, किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में, 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, ओके। किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे देखो, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब दूसरे लाइन देखो, 26 पुरुष और 48 लड़के इसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 26 पुरुष यानी 26 गो आदमी प्लस, और मतलब प्लस 48 गुआ यानी 48 लड़का, 48 लड़का इस काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है भाई, 2 दिन में पूरा कर सकता है। तो 2 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो काम बराबर काम, ओके, काम बराबर काम। अब ये 2 से कट के कितना हो जाएगा भाई, 5। 2 से कट के 5, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 6 5 30, 6 5 30 मैन प्लस 8 5 40 बॉय, ओके। 8 5 40 बॉय। अब ये 10 के 10 हो जाएगा, क्योंकि एक यहाँ पर है तो गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 48 बॉय, इतना तो सबको क्लियर है, इतना सबको क्लियर है। अब आगे हमें क्या करना है ये सोचो। मैन को, पुरुष को एक तरफ और बॉय को एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ कितना 30 पुरुष है, 30 पुरुष प्लस ये कितना है भाई, यानी कि प्लस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, तो माइनस 26 बॉय 26 मैन बराबर कितना हो जाएगा। अब बॉय को उधर से इधर लाओ, तो बॉय को इधर से लाएंगे कितना हो जाएगा, 48 बॉय माइनस 40 बॉय, क्लियर, माइनस 40 बॉय। अब ये मैन बराबर क्षमता क्या आ जाएगा भाई, मैन बराबर 4, और वाई बराबर जब माइनस करेंगे 48 में से 4 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 8 हुआ। ये कटेगा तो 4 दूने का 8, 2, 1:2 आया, 1:2। इसकी क्षमता पलट लेंगे, यानी कि मैन की क्षमता 2 कर लेंगे और वाई की क्षमता 1, यानी इसे 1:2 कर लेंगे, क्लियर। अब क्वेश्चन बड़ा ध्यान से देखो, ठीक है। क्वेश्चन में आगे कहा जा रहा है कि 15 पुरुष और 20 लड़के इसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये दोनों में से किसी एक को उठाना पड़ेगा भाई, ठीक है। ये दोनों में से किसी एक को उठाना पड़ेगा, तो इसको उठा ले। तो 15 पुरुष यानी इसको उठा लो, 6 मैन प्लस 8 वाई, इस काम को कितना दिन में कर रहा है भाई, 10 दिन में, 10 दिन में, ठीक है। इस काम को कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में।
काम किससे करवाना है, जिससे काम करवाना है उसको नीचे में लिखना है। तो 15 पुरुष और 20 लड़के इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो 15 पुरुष प्लस 20 बॉय इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं भाई? इस काम को कितने दिन कर रहे हैं मालूम नहीं है? मालूम है नहीं है? अब ध्यान से देखो, मैन की क्षमता पर मैन की क्षमता लिखेंगे और वाई की क्षमता पे वाई की, तो यहाँ गुना करना पड़ेगा। 6 गुने मैन की क्षमता कितना है ये देखो 2, यहाँ 2 से गुना करेंगे। ये प्लस है तो प्लस, वाई कितना है 8, अब वाई की क्षमता कितना 1, ये वाई की क्षमता है ये, ठीक है, ये वाई की क्षमता है। इस काम को कितना दिन कर रहा है? 10 दिन में। क्लियर? काम को 10 दिन में। अब आगे ध्यान से देखना है बिल्कुल। 15 वाई, ठीक है, गुणे मैन की क्षमता 2 प्लस वाई की क्षमता 1, वाई की क्षमता 1 करना है 20 करना, ये तो नीचे में 20 है, 20 गुणे 1। अब क्वेश्चन हल हो गया हमारा, ठीक है। 6 दूनी 12, 12 20, 20 गुणे ये कितना हुआ 10। ओके, किसी की कोई दिक्कत? अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब देखो ये गुना करो, 15 दूनी के 30, 30 प्लस 20 कितना हो जाएगा भाई? डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 15 दूनी 30, अब 20 कितना हो जाएगा 50। ओके, अब देखो 10 से कट के कितना हो जाएगा 5, और 5 से कट के 20 कितना हो जाएगा 4। यानी ये कार्य को कितना दिन में कर देगा भाई? 4 दिन में समाप्त कर देगा, ठीक है, 4 दिन में काम को समाप्त कर देगा। क्वेश्चन का आपका आंसर 4 दिन हो गया, ठीक है। तो जो लोग अभी तक से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। दिन में करेगा तो इस कार्य को कितना दिन में कर रहा है भाई? 12 दिन में। अभी उसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है। क्लियर है? ये तो क्वेश्चन लिखे, ये क्या दिया गया है? समय दिया गया है, यानी टाइम दिया गया है। तो यहाँ हम वर्क निकालेंगे। वर्क का ही निकालेंगे, क्षमता ज्ञात करने के लिए इफिशिएंसी, यानी कि एक दिन के कार्य क्षमता इसका कितना हो रहा है। तो 12 और 15 के एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? 60, ठीक है। तो कुल काम कितना हुआ? 7 है। यानी कि जब 12 में 7 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा? 12 पचे 7, यानी कि ए एक दिन में 5 काम करेगा। क्लियर है? ए एक दिन में 5 काम करेगा। और यहाँ जब भाग करेंगे 15 में 7 से कितना हो जाएगा? 15 चौके 7, यानी कि बी जो है एक दिन में 4 काम करेगा। ये दोनों मिलकर कितना नहीं, लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है? लेकिन 4 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला गया। 4 दिन बाद कौन कार्य छोड़कर गया भाई? ए। तो 4 दिन बाद गया है ना, तो 4 दिन तक दोनों ने काम किया है। 4 दिन तक काम किया है ना, तो 4 दिन इससे भी काम करवा लो और 4 दिन इससे भी काम करवा लो। तो अगर 5 ए जो है एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 4 दिन में कितना काम करेगा? 20 काम कर देगा, 5 के 20। और बी जो है एक दिन में 4 काम, तो 4 दिन में 16 काम। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है? शेष कार्य को बी अकेले कितने दिन में करेगा? शेष कार्य, तो ये कुल काम हुआ कितना? कुल काम कितना हो गया भाई? 20 और 16 कितना होगा? 36, यानी कुल काम 36 हो गया। तो ये कितना बच जाएगा? 4 और ये 2, 24। यानी कि बचा हुआ काम पर हमें ध्यान देना है, ठीक है। बचा हुआ काम पर ध्यान देना है। काम कितना बच गया? 24। 24 काम कौन करेगा? बी कार्य। 24 काम किससे करवाना है बोलो? शेष कार्य को बी कितने दिन में करेगा ना, तो बी से ना करवाना है। ये तो कार्य छोड़कर भाग गया, तो बी से जब काम करवाना है तो बी की क्षमता कितना है भाई? बी की क्षमता 4 है, यानी कि 4 में 24 से भाग करेंगे, 6 चौके 24, यानी कि 6 दिन